एक बार फिर करण और कवचधारी के बीच तलवारबाजी शुरू हो गई। कवचधारी की आंखों से लाल रोशनी जैसी बह रही थी। करण के लिए हर वार का सामना करना मुश्किल होता जा रहा था। उसने अपनी पूरी योगिक शक्ति की ताकत लगाकर खुद को बचा रखा था, लेकिन हर वार के साथ ये मुश्किल होता जा रहा था। जब कवचधारी थोड़ी दूर जाकर शांत हुआ तो करण ने देखा, इसके हाथ पैर तो शैतानी शक्ति के बन रहे हैं। बड़े नाखून, लाल रोशनी, ये जानवर बन रहा है, एक भेड़िया। देखते ही देखते कवचधारी ने अपने बड़े नाखून चीखते हुए करण के ऊपर चलाने शुरू कर दिए। करण ने तभी चंद्रहास तलवार का टुकड़ा जो उसके पास था उसे सामने फेंक दिया। इससे कवचधारी का वार खाली गया। बार बार मैं चंद्रहास का टुकड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकता। हे गुरु परशुराम, ये क्या शक्ति है कलयुग की? इसकी शक्ति को कम कैसे करूं? करण को तभी कुछ सूझा और वो आंखों में हिम्मत लेकर एक बार फिर कवचधारी भेड़िए की तरफ उछल पड़ा। भेड़िए ने अपना पंजा उसके सिर के ऊपर चलाया ही था कि करण ने अपनी तलवार से उसे दूर कर दिया, लेकिन तब तक कवचधारी ने दूसरा पंजा उसके सीने पर दे मारा था। करण के सीने से खून छलक पड़ा, लेकिन ये हार जाने का टाइम नहीं था। करण ने तुरंत अपने कोट से चंद्रहास तलवार का एक और टुकड़ा निकाला और उसे कवचधारी के सीने पर लगा दिया। उस चोट के कारण करण उसके बहुत पास आ गया था। कवचधारी चीख उठा, ऐसी चीख कि करण के लिए उसे सुनना मुश्किल हो गया। और तब लाल रोशनी कम होने लगी। यही मौका है, इसकी शैतानी शक्ति कम हो रही है, इसका कवच कमजोर पड़ रहा है। अभी करण ने तलवार को सीधा किया और जहां पर शैतानी शक्ति का कवच कमजोर हुआ था वहां पर सीधे तलवार घोंप दी और चारों तरफ लाल रोशनी फैल गई। करण ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद सब शांत हो गया था और उसमें चंद्रहास तलवार का टुकड़ा जमीन पर गिरा। करण ने आंख खोलकर कवचधारी को देखा। और तुम खुद को कर्ण कहते हो? कवचधारी का कवच टूटने से उसका लहूलुहान सीना सामने था। वो गुस्से में भड़क उठा और अपने कंधे को आगे लाकर करण को पीछे धकेलने लगा। वो दोनों दीवार से टकराए। करण के मुंह से खून निकल पड़ा। बेवकूफ, तुम सिर्फ एक कॉपी हो। शैतानी कॉपी, असली कर्ण नहीं। मैं हूँ कर्ण। बेवकूफ। कवचधारी ने अपने दोनों जलते हुए पंजे करण के कंधे पर रख दिए और करण जमीन में धंसने लगा। उसके कंधों से खून की धार निकलने लगी। क्या मैं मर जाऊंगा? क्या यही अंत है? इसलिए मैंने पुनर्जन्म लिया था। अर्जुन हंस रहा होगा। एक रास्ता है, लेकिन उसमें मेरी जान भी जा सकती है। करण ने रहीम को आते हुए सुना, जो दरवाजे पर ही उस भयानक मंजर को देखकर रुक गया था। पागल आदमी, इसको मैंने बेहोश कर दिया था कि ये मेरा पीछा ना करे, और अब मरने आ गया है। रहीम ने अपनी तलवार निकाल ली। दानव, हट जा करण से दूर। उस दानव ने करण को दोनों हाथों से ऊपर उठा रखा था। करण का खून उसके चेहरे पर टपक रहा था और अगले ही पल उसने करण को रहीम के ऊपर फेंक दिया। रहीम जल्दी से उससे बचकर कवचधारी के सामने तलवार उठाकर दौड़ा, लेकिन कवचधारी से टकराते ही तलवार चकनाचूर हो गई और फिर कवचधारी ने रहीम की गर्दन को दबोच लिया। करण, भागो, मैं इसे यहाँ रोक कर रखता हूँ। तुम उसकी गिरफ्त में हो रहीम, क्या बकवास कर रहे हो? कवचधारी ने एक बार फिर वही किया। रहीम को करण के ऊपर फेंका। दोनों दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़े। रहीम ने तुरंत करण को अपने कंधे के सहारे से उठा लिया। करण, एक और मौका है, तुम भाग जाओ, मैं इसे थोड़ी देर तो रोक सकता हूँ। रहीम, लगता नहीं उसकी जरूरत पड़ेगी। हमारे पीछे ही दरवाजा है। वो दरवाजा कभी नहीं खुलता, कोई नहीं खोल सकता। ऐसा क्या? तब तो मैं दिखाता हूँ। करण मन में बचने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसके शरीर में जान बिल्कुल नहीं बची थी। ऊपर से अब रहीम की जान की जिम्मेदारी भी उसकी थी और वो दरवाजे के पीछे का रहस्य भी जानना चाहता था। अगर मैं सच में कर्ण का पुनर्जन्म हूँ और योगी समाहिका को यह पता था और ये दरवाजा किसी से भी नहीं खोला जाता है, इसका मतलब वो सिर्फ कर्ण के हाथों ही खुलेगा। करण ने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा वो पीछे खुल गया। कवचधारी
फटी आंखों से ये सब देख रहा था और अगले ही पल एक पीली रोशनी आई जिसने करण और रहीम को अंदर खींच लिया। पलक झपकते ही दरवाजा बंद हो गया। अंदर रहीम और करण जमीन पर गिर पड़े। ये जगह। इससे पहले रहीम कुछ कह पाता, करण ने एक बार फिर उसकी गर्दन पर ऐसी जगह वार किया कि वो बेहोश हो गया। इसने मदद तो कुछ नहीं की, लेकिन हाँ कोशिश की। तो यहाँ पर तुम आराम से सोते रहो रहीम, बाहर मौत है। और ये कमरा, अर्जुन, ये या फिर योगी समाहिका, ये क्या मजाक है? करण को अपने पिछले जन्म का एक अनकहा किस्सा याद आने लगा। एक तलवार थी चंद्रप्रभा, जो मैं चाहता था, लेकिन मेरे लाख कोशिश के बाद भी मैं उसे उठा नहीं पाता था। जैसे ही उसके पास जाता मुझे लगता मेरी जान चली जाएगी, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण की मदद से वो तलवार ले ली थी और अब वही तलवार मेरे सामने है। कृष्ण, तुम्हारा इशारा है क्या? करण के सामने चंद्रप्रभा तलवार चमक रही थी, वही द्वापर युग की तलवार। उसके हैंडल पर एक चांद बना था। जब मैंने द्वापर युग में देखा था तब ये चांद पूरा था, नीली रोशनी से भरा, और अब ये डूब रहा है। क्या इसे चंद्रहास तलवार इसकी जुड़वा थी? अगर उसका टुकड़ा, शिट, वो तो दूसरे कमरे में जमीन पर पड़ा है। लेकिन ये चंद्रप्रभा, क्या कृष्ण ने योगी समाहिका के जरिए? लेकिन अब मेरे मरने के बाद मुझे देने का क्या फायदा? तभी करण ने खुद को ठीक किया। अभी वक्त ये सब सोचने का नहीं है। यहाँ एक ही दरवाजा है, मतलब मुझे किसी भी हाल में उस शैतानी कर्ण का सामना करना ही होगा। और वही सिर्फ दिक्कत नहीं है, अमली पता नहीं कब आ सकती है। वो चुड़ैल, बाहर निकलते ही इस कर्ण को मारना होगा और यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो मेरे पास अभी इतनी शक्ति नहीं बची है। तलवार, पिछले जन्म में तो मैं इसके पास भी नहीं जा पा रहा था, लेकिन अब अगर मेरे लिए है तो। करण ने अपने हाथ उस तलवार की तरफ बढ़ाने शुरू किए। उसकी रोशनी में पहुंचते ही करण का शरीर अकड़ने लगा। मैंने सिर्फ रोशनी छुई है और मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मेरी योगिक शक्ति चीख रही है, मेरा हाथ जल रहा है, लेकिन करण का शरीर अकड़ने लगा और तभी करण ने तलवार पर हाथ रख दिया। एक गहरी गूंज चारों तरफ फैल गई और अगले ही पल करण तलवार के साथ ही दीवार से जा टकराया। तलवार गूंज रही थी, उससे नीली रोशनी निकलकर करण के पूरे शरीर को जला रही थी।